Welcome to Study SkyTech. Dear student, today we will learn liquid and vapor composition curve. कि पढ़ा था P टोटल बराबर होता है XA P नॉट प्लस XB PB नॉट, और इसी तरह से आगे अगर हम वेपर के टर्म में, ये तो लिक्विड का कंपोजिशन कर्व, याद कीजिए आप कि जब हम सॉल्यूशन लिए थे, एक कंटेनर ले लीजिए और उस कंटेनर को याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि नीचे लिक्विड है और लिक्विड के दो कंपोनेंट ए एंड बी है। ए और बी लिक्विड के दो कंपोनेंट है और उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में XA एंड XB हो, और वेपर फेज में उसका कंपोजिशन मान लेते हैं YA और YB है। ये YA YB क्या है? वेपर जो बना है A और B का, उसका मोल फ्रैक्शन। अच्छा, तो हमने जो ये ग्राफ बनाया है वो लिक्विड के लिए बनाया है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये मोल फ्रैक्शन सिंस लिक्विड का है, इसलिए ये जो कर्व हमें बना है वो कर्व है लिक्विड कंपोजिशन कर्व। ठीक है, ये लास्ट क्लास में ही बताया था आपको। फिर हम वेपर के लिए जब डील करना चाहते हैं तो रॉल्स और डाल्टन्स का दोनों जो कंबाइंड फॉर्म में एक इक्वेशन था, उसके जरिए हम करते हैं इसको। रॉल्स और डाल्टन्स दोनों लॉ को कंबाइन कर लेते हैं और उसका कंबाइंड फॉर्म में 1/pt इक्वल टू YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PB नॉट, ये वाला इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, पढ़ रखा है। इसी एक्सप्रेशन को आगे एक टर्म में लाते हैं, YB को हटा करके और YA के टर्म में लाते हैं। ये फाइनली लास्ट क्लास में आपको बता रखे हैं ऑलरेडी कि इस तरह से सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन आता है। y बराबर mx प्लस c के साथ हम इसको रिलेट करते हैं 1/pt और YA यानी मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाते हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन और पी टोटल के बीच में, प्रेशर के बीच में हमने ग्राफ पहले भी बनाया था, लेकिन इस बार जो ग्राफ हमने बनाया है ये वेपर के लिए बनाया है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर है, यहाँ पे देख लीजिए, वहां पे क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड था। तो इस बार हमने वेपर के लिए कर्व बनाया। तो सर, वेपर और लिक्विड के लिए दोनों का कर्व एक जैसा होगा। देखिए, ऊपर में जो जैसा कर्व है वैसा ही है, लेकिन ये स्लोप जो है दोनों का चेंज हो गया है। लेकिन अभी भी जो ऊपर वाला ग्राफ है और नीचे वाला ग्राफ है, उन दोनों में फर्क है। ऊपर में मैंने पी टोटल लिया था और यहाँ पे है 1/p टोटल, दोनों में फर्क है। वहां पे था PA नॉट और यहाँ पे है 1/PA नॉट PB नॉट, 1/PA नॉट 1/PB नॉट, तो दोनों ही ग्राफ में फर्क है। तो हमारा एम होना चाहिए कि जो पहले वाला ग्राफ था एग्जैक्टली उसी के टर्म में बनाए, मतलब मोल फ्रैक्शन हम एक्स एक्सिस पर रखें और वाई एक्सिस पर हम प्रेशर रखें। प्रेशर यहाँ पे PA नॉट और PB नॉट रखें और इस तरह से ग्राफ फाइनली ड्रॉ करेंगे। तो एक बार देखिए इधर, जो मैंने ऊपर में ग्राफ बनाया है एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ, चलिए मैं दोनों को साथ में रखता हूँ तो आपको ज़्यादा फील आएगा। ये और छोटा कर देते हैं इसको। वैसे दिख रहा है ना आपको? हाँ, छोटा करने से क्या होगा कि आपको दोनों ग्राफ एक साथ दिखेगा। हम दोनों को एक साथ रिलेट करना चाहते हैं और यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहते हैं। बताइए, यहाँ पर 1/PB नॉट और 1/PA नॉट में 1/PA नॉट का वैल्यू ऊपर आया है, वैल्यू ज़्यादा है। तो बताइए, अगर PA नॉट के टर्म में बनाना चाहिए ग्राफ तो PA नॉट का वैल्यू बड़ा होगा या छोटा होगा? क्या बोलते हैं आप? छोटा। हाँ, छोटा होगा, क्योंकि 1/PA नॉट बड़ा है तो PA नॉट छोटा होगा। तो क्या करेंगे हम, ये ग्राफ में इसको नीचे रखेंगे PA नॉट। तो ये रहा आपका PA नॉट, बहुत अच्छा। और बात करें हम PB नॉट का, तो PB नॉट को हम ऊपर रखेंगे। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिख देते हैं YA इज इक्वल टू 1 और YB इज इक्वल टू 0। यहाँ पे YA इक्वल्स टू 0 और YB इक्वल्स टू 1। ये सेम ऊपर वाला ही ग्राफ जो हमने बनाया है वही ड्रॉ कर रहे हैं, बस उसमें दोनों में फर्क है क्या? उसमें 1/, था, इसमें 1/ नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पे जो 1/PA नॉट है और 1/PB नॉट है, इस ग्राफ को हम प्लॉट करना चाहते हैं। किसके टर्म में? PA नॉट और PB नॉट के टर्म में। बताइए, ये वाला जैसा ग्राफ है, क्या लगता है आपको कि इसको सीधे एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए? कैसा लगता है आपको? ऐसा कुछ फील आ रहा है?
ये बात तो पक्का है कि 1/P0 छोटा होगा और 1/PB0 बड़ा होगा। लेकिन क्या इस ग्राफ को हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? इस बार आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि YA जैसे 1 जो हमारा इक्वेशन है, एक्चुअल में जो आया हुआ इक्वेशन है वो हमारा ये है 1/PT इज इक्वल टू 1/PA0 माइनस 1/PB0 इंटू Y प्लस 1/PB0। यहाँ पे सब वैल्यू को भूल जाइए। यहाँ पे अगर हम देखें तो YA और PT एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे YA और PT एक दूसरे के यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम कह सकते हैं 1/PT और YA ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप ध्यान से देखिए आप कि अगर ऐसा हो तो ग्राफ तो कर्व जैसा बनता है ऐसे केस में। अगर मान चलिए PT और YA के बीच में ग्राफ बना है, यहाँ पे ये तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस केस के लिए जो ग्राफ बनेगा इस दोनों में रिलेशन के हिसाब से तो कर्व बनेगा। हाँ, लेकिन अगर मैंने इसको मान लिया है, इस पूरे को मैंने x मान लिया है और उसके हिसाब से बनाए तो लीनियर ग्राफ बनेगा। इस पूरे को x मान लेते हो। लेकिन अगर हम PT के टर्म में ग्राफ बनाए, PT और YA के बारे में बात करें तो PT और YA एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से ये पता चल रहा है। तो इस ग्राफ में हमने क्या किया है, PT और YA के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इस बार कर्व बनेगा। अच्छा, यस, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये कर्व जो है कुछ यूं बनेगा ऐसे। अब आपके मन में ये भी हो सकता है कि कर्व डाउनवर्ड या अपवर्ड का क्या रीजन है। तो जो मैथ पढ़े हैं उनको डबल डेरिवेटिव से पता चलता है, और जो नहीं पढ़े हैं उनको बोलेंगे प्रैक्टिकली ये ग्राफ ऐसे आया है। और सच में प्रैक्टिकल वैल्यू से ये ग्राफ बनता है। अब आ जाइए सीधे इस ग्राफ। अब पुराने जो भी ग्राफ थे इसको थोड़ा सा और कर्व बनाता हूँ, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ये ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअल में जो वेपर कंपोजिशन कर्व है वो कुछ यूं बनता है। दिस इज वेपर कंपोजिशन कर्व, ये वेपर कंपोजिशन कर्व है। यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन लिए थे तो लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन किसका है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, ऑफ वेपर फेज। बहुत अच्छा। अच्छा, इस ग्राफ को अगर रीड करना चाहें, हम पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है कि एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पर YA का वैल्यू, A के लिए मोल फ्रैक्शन मान लीजिए यहाँ पे है 0.3, तो 0.3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो प्रेशर होगा, वैल्यू का, प्रेशर का वैल्यू, वो प्रेशर बताएगा कि उस समय वेपर प्रेशर कितना है ना। वेपर, इस बार भी वेपर प्रेशर ही बता रहा है, लास्ट टाइम भी वेपर प्रेशर ही बता रहा था, लेकिन दोनों में फर्क था। इस बार हम वेपर के मोल फ्रैक्शन से वेपर प्रेशर बता रहे हैं, और लास्ट टाइम हम बता रहे थे लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से वेपर प्रेशर, दोनों को रिलेट कर रहे थे। चलिए, इस तरह से हमें एक ये ग्राफ मिला, और एक शुरुआत में आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था एक कर्व, कौन सा वाला, ये वाला। देखिए इसमें भी x है, बस मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पे PA0 है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों कर्व पड़े हैं ना, ये लिक्विड कंपोजिशन कर्व और वेपर कंपोजिशन कर्व, अब इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। तो चलिए देखिए कंबाइन करने पर क्या होता है। ये कर्व तो आपको समझ में आ गया ना सबको, वेपर कंपोजिशन कर्व सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। एक आप ड्रॉ भी करते जाइए, वो साथ में ड्रॉ कर लिया ना ऊपर वाला। अब एक मैं और कर्व बनाता हूँ, देखिए थोड़ा ऊपर बना लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ,
दोनों ही कर्व को एक साथ मर्ज कर देते हैं। कौन कौन सा कर्व? वेपर कंपोजिशन कर्व और जो लिक्विड कंपोजिशन करवाया था, दोनों को एक साथ मर्ज करके अब तब बनाते हैं ग्राफ, देखते हैं कैसा बनता है। तो देखिए यहां पर प्योर ए होगा, प्योर ए होगा, अकेला ए होगा, और यहां पे प्योर बी होगा, प्योर बी। क्यों लिख रहे हैं प्योर? क्योंकि आपको पता है ये एक्स मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 मान के चलते हैं यहाँ इधर, और मोल फ्रैक्शन बी का 1 मान के चलते हैं। जहां पे प्योर ए है वहां पे, ठीक है, उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा। जिस समय प्योर ए है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा? पी नॉट, पी ए नॉट, और बी के करस्पॉन्डिंग पी बी नॉट। और हमने ऑलरेडी मान रखा है क्या? पी बी नॉट इज मोर देन पी ए नॉट। और ये क्यों मान रखा है? क्योंकि बी इज मोर वोलेटाइल, बी इज मोर वोलेटाइल। जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्योर ए और प्योर बी है। यहाँ पे नीचे में मोल फ्रैक्शन लिख लीजिए, मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन एक्स के टर्म में लिख रहे हैं। बहुत अच्छा। जो पी ए नॉट है और पी बी नॉट है, इस दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। चलिए मिलाते हैं। अच्छा, क्यों मिला रहे हैं आप? क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जब हम इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं पी ए नॉट और पी बी नॉट को, तो ये जो कर्व हमने बनाया है वो हमने बनाया है लिक्विड लाइन, लिक्विड कंपोजिशन वाला लाइन, है ना। अच्छा, वेपर कंपोजिशन कर्व के हिसाब से हमने बता रखा है आपको। कर्व वाला तो यहाँ नहीं है, चलिए हम बनाते हैं। कर्व ऐसे बनाएंगे। अच्छा सर, आपने क्या किया है? हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, मतलब दोनों ही ग्राफ को एक ही ग्राफ में बना रहे हैं। यानी कि ऊपर में जो है वो लिक्विड लाइन होगा, लिक्विड लाइन, और नीचे जो होगा वो वेपरस लाइन। वेपरस लाइन, इसको ऐसे लिक्विडस लाइन भी बोलते हैं, लिक्विडस DOUS लाइन। लिक्विड के लिए हमने बनाया है इसीलिए इसको लिक्विडस लाइन बोलते हैं। ये वेपर के लिए बनाया है इसीलिए इसको वेपरस लाइन बोलते हैं। देखिए लिक्विडस लाइन का खास बात क्या है? जो लिक्विडस लाइन है उसके ऊपर वाले प्रेशर के करस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा लिक्विड होता है, लिक्विड। और जो वेपरस लाइन है उसके नीचे पूरा का पूरा क्या होता है? वेपर होता है, ठीक है। अच्छा, और बीच में क्या होता है? लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है, लिक्विड प्लस वेपर, मतलब दोनों होते हैं। तो जब प्योर ए हो उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल प्रेशर है पी ए नॉट है, प्योर बी है उसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रेशर जो है पी बी नॉट है। हमने लिक्विडस लाइन और वेपरस लाइन, ये आपका हो गया लिक्विडस लाइन और ये हो गया आपका वेपरस लाइन। लिक्विडस लाइन के ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड है और वेपरस लाइन के पूरा नीचे पूरा का पूरा क्या है? वेपर है। इसको कैसे समझना है ये समझिए। जैसे कि अगर बात करें हम, आपको पता ही है कि प्रेशर बढ़ाने से कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब आप वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाइए, एक बार सोचिए आप कि जब हम यूं जाएं ऊपर की तरफ, जब मान के चलिए ऐसे मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, टिन 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 ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर हम जाएंगे तो इस पॉइंट पर प्रेशर जितना होगा उससे भी ज्यादा ऊपर में प्रेशर होगा। तो ऊपर में जाने पर जो चीजें हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो पहले पूरा का पूरा ये वेपर था, पूरा का पूरा वेपर था, वेपर था, वेपर था, जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, यानी कि पहला ड्रॉप लिक्विड बना होगा यहाँ पे इस पॉइंट पर।
अब प्रेशर मैंने और बढ़ाया, और लिक्विड बनते गए, और लिक्विड बनते गए। हाँ, अभी वेपर भी है लेकिन पूरा पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। लेकिन इस पॉइंट के बाद जब प्रेशर हमने और बढ़ाया तो सारा का सारा लिक्विड, जो सारा का सारा वेपर जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ाने पे सारा का सारा लिक्विड बन जाता है और नीचे क्या रहता है, वेपर रहता है। तो ये पूरा जो कर्व है उसको फिजिकली समझिए कैसे कैसे हो रहा है। यानी कि प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड स्टेट और प्रेशर घटाने से वेपर के फॉर्म में रहता है। ये ग्राफ क्लियर है सबको? Yes, sir. इसको ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, और अगर ड्रॉ कर लिए हैं तो बोलिए, हम आगे बढ़ेंगे। डन, सबने लिख लिया? हाँ सर। चलिए, अब मैं एक और बात बताता हूँ इससे रिलेटेड। इस ग्राफ को रीड कैसे करें, पढ़े कैसे, इसमें जो वैल्यूज होगा उसको पढ़ेंगे कैसे। अभी जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका ग्राफ गंदा हो जाएगा। बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं। जैसे सपोज किसी पॉइंट पर हम पता करना चाहते हैं कि वैल्यूज क्या क्या है। जैसे एक ब्लू लाइन लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर आपको पता ही है कि इधर तो एक्स ए का वैल्यू 1 होता है, इधर एक्स बी 0 होता है, इधर वाई 0 और वाई 1 और वाई बी यहाँ पे 0, इस तरह से है। मान लीजिए कि जैसे ये जो ग्रीन कलर का जो हमने लाइन बनाया था वही उसी के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जो वैल्यू है मोल फ्रैक्शन का, वो वैल्यू है 0.4। ये 0.4 मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा है 0.4 क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स ए। एक्स ए मान लेते हैं 0.4 है। तो बताइए इसी पॉइंट पर एक्स बी कितना होगा, 1 माइनस 0.6 होगा। बहुत अच्छा। चलिए, तो हम कहेंगे सर। हाँ बोलिए सर, एक ग्रीन लाइन कौन सा है, क्या है इसका मतलब क्या है? हाँ, ग्रीन लाइन का मतलब हमने एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्राइव कर रहे हैं अपने मन से, और ये कनेक्ट कर रहा है। देखिए जो एक्स ए और एक्स बी है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। एक्स ए और एक्स बी क्या चीज को डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। तो ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाया है, ये डॉटेड लाइन को हम जो लिक्विडस लाइन है उसके साथ कट करेंगे, और ये जिस पॉइंट पर कट करेगा वो उसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा। यानी 0.4 एंड 0.6, एक्स ए का वैल्यू जब 0.4 हो और एक्स बी का वैल्यू जब 0.6 हो, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, अगर ये आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कहेंगे कि इस ग्राफ में ये ग्राफ जो है जो लिक्विडस लाइन है, लिक्विड वाला लाइन, उसको जहाँ पे कट करेगा वही उसका प्रेशर होगा। और इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे, आपको पता ही है कि पी टोटल कितना होता है, एक्स ए पी ए नॉट। एक्स ए का वैल्यू कितना है 0.4, तो 0.4 इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी का वैल्यू 0.6 इंटू पी बी नॉट। तो ये ग्राफ को ऐसे रीड किया जाता है। जैसे मान चलिए एक और मैं पूछ लेता हूँ, ये जो नीचे वाला लाइन है जिसको वेपरस लाइन हमने नाम दिया है, उसको कट करते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज चलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, है ना। इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि यहाँ पर वाई ए का वैल्यू, वाई बी का वैल्यू सपोज 0.5 है, तो वाई ए का वैल्यू भी कितना होगा 0.5, 1 माइनस होता है 0.5। तो ये लाइन को किसके साथ कट करना है हमें, वेपरस लाइन के साथ। क्यों, क्योंकि वाई और वाई बी जो होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फॉर्म होता है। तो वाई और वाई बी जो है वेपर फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये लाइन जिसको कट कर रहा है, जिस पॉइंट को, वेपरस लाइन को, वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या जिसको बताएगा, वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताएगा आपको कि वेपर का प्रेशर कितना है। तो वेपर का प्रेशर एग्जैक्टली कितना होगा, वहाँ से हम इस तरह से पता कर सकते हैं वेपरस लाइन से।
समझ रहे? तो y और yb के टर्म में जब लिखेंगे तो हम रेफरेंस लाइन को कनेक्ट करेंगे, और जब xc और xb के टर्म में लिखेंगे तो हम क्या चीज़ को कनेक्ट करेंगे, तब हम लिक्विडस लाइन को कनेक्ट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? सर और इस केस में जब हम लिखने लगेंगे वैल्यू पी टोटल का, तो पी टोटल का एक्सप्रेशन फिर चेंज हो जाएगा। 1/pt इजिकल टू होता है क्या, एक्स वाई अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। क्या ये लिखना है? ये बस समझाने के लिए था, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो पहले आपने बना रखा था उतना ही बनाए रखिए, ठीक है? ये बस समझाने के लिए था। एक मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लिया ताकि आपको समझ में आए कि ग्राफ को रीड कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ liquid and vapor with external pressure, variation of composition of liquid and vapor with external pressure। देखिए, अभी ऊपर में जो हमने पढ़े थे वो भी प्रेशर के साथ ही रिलेशन था, पर हम इसको सिस्टमेटिकली समझते हैं ये क्या चीज को बताता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बबल पॉइंट लाइन और ड्यू पॉइंट लाइन भी बोला जाता है लिक्विडस लाइन को और वेपरस लाइन को। तो वो समझेंगे कि क्या है, उसके साथ प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है इन चीज़ों का, वो हम समझेंगे। जैसे सपोज एक एग्जांपल के से हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए एक कंटेनर ऐसे बनाते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं, ये कंटेनर लिया मैंने, और इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, लिक्विड भर देते हैं। चलिए लिक्विड है या गैस भी हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए, लिक्विड गैस जो लेना है। सपोज मान के चलिए वेपर है, गैस ही ले लेते हैं। पहले गैस से करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। गैस ले लिया, अब हम क्या करते हैं, ऊपर में एक पिस्टन लगा देते हैं, लगा दिया, और पिस्टन को ऊपर से कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, नीचे की तरफ धक्का मारते हैं पिस्टन को। जैसे जैसे हम पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का मारेंगे वैसे वैसे गैस का कंप्रेशन होता जाएगा, और प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा गैस के ऊपर, गैस के मॉलिक्यूल्स जो वेपर के फॉर्म में है वो धीरे 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 लिक्विड की तरफ, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। क्योंकि आपको पता ही है कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास होते हैं, तो गैस में भी मॉलिक्यूल जब काफ़ी पास पास आने लगते हैं तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। और समझिएगा आप, ये हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम काफ़ी प्रेशर अप्लाई कर दिए हैं। ये प्रेशर जैसे हमने अप्लाई किया है वैसे वैसे ये कन्वर्ट होने जा रहा है अब गैस से लिक्विड में। इसी लिक्विड को और ज़्यादा आप कंप्रेस कर दीजिएगा तो वो लिक्विड फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में, यानी आइस बन जाएगा। इस तरह से कन्वर्जन होता है, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स का लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड में। चलिए बहुत अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया सर। तो जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वैसे वैसे ये मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते जाएंगे, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते जाएंगे किसमें, लिक्विड में। तो आप बताना क्या चाहते हैं यहाँ पे, हम ये बताना चाहते हैं जो ग्राफ अभी हमने पढ़ा था ना, उसी ग्राफ को एक बार इसके साथ रिलेट करते हैं। और इस ग्राफ में जो हमने ऊपर में अभी जस्ट पढ़े थे ग्राफ, उसी ग्राफ को फिर से ड्रॉ करते हैं जल्दी से।
ये हमारा मान लीजिए पी ए नॉट है और ये पॉइंट पी बी नॉट है, और इस लाइन को आप मिला दीजिए, और यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर दीजिए। अब इस ग्राफ को अच्छे से इसके साथ रिलेट करिएगा। किसके साथ? जो हमने अभी बताया आपको, गैस को हम प्रेशराइज कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, एज मोर एंड मोर प्रेशर विल बी अप्लाइड ऑन दिस गैस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो आप सोचिए कि प्रेशर को बढ़ाने वाली बात की जा रही है, इसका मतलब हम किधर से किधर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि ऊपर में हमने बात किया था। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं कोई? नहीं? अच्छा ठीक है। तो प्रेशर जैसे जैसे हम इसको नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, पिस्टन को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, इसका मतलब वह प्रेशर गैस के ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो प्रेशर अभी तो क्या है, गैस है, यानी वेपर के फॉर्म में। जैसे जैसे हमने प्रेशर इस पे अप्लाई किया, जैसे ही और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, पहला वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस पॉइंट पर, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पहला वेपर फॉर्म होगा। कौन सा पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई कीजिएगा, प्रेशर बढ़ाते जाइएगा, तो ये पहला बूंद लिक्विड बनेगा, यानी इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट लाइन। दिस इज ड्यू पॉइंट लाइन, यानी जो वेपरस लाइन है उसको ड्यू पॉइंट लाइन भी बोला जाता है। अच्छा, अब क्या, इसके बाद आपने प्रेशर अप्लाई किया, तो अभी भी क्या है, ये लिक्विड भी है और वेपर भी है, लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होता है इस बीच में। अब और ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करते गए, एक समय के बाद सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस पॉइंट पर सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बबल पॉइंट लाइन। बबल पॉइंट लाइन। अच्छा सर, समझ गए। जो लिक्विडस लाइन है उसी का नाम है बबल पॉइंट लाइन, और जो वेपरस लाइन है उसी का नाम है ड्यू पॉइंट लाइन। लेकिन ये कैसे कैसे समझना है कि वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, या वेपर पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हुआ जब प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं। तो या इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं। इसका उल्टा क्या सोचना है कि ऊपर में क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड है। इसका जस्ट अपोजिट आप यूँ सोच सकते हैं कि ऊपर में पूरा का पूरा है लिक्विड, और लिक्विड को हमने क्या किया है, हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। तो प्रेशर डिक्रीज करने पर वही लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड से ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इस पॉइंट पर पहला वेपर बना, पहला बुलबुला निकलेगा वेपर के फॉर्म में, इसीलिए इसका नाम है बबल पॉइंट लाइन। अच्छा ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब और हम ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डिक्रीज करते जाएंगे, प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज करते जाएंगे, मतलब समझिए पिस्टन को ऊपर ले जा रहे हैं, और प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर ले जाने पर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। अच्छा ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। इंडस्ट्रीज में इस तरह के ढेरों यूसेज हैं, तो किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, अच्छा पिस्टन चाहिए, प्रेशर अप्लाई करने का मतलब अलग से आपको इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जिससे कि हम प्रेशर ज़्यादा मात्रा में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये बात समझ में आया सबको, बबल पॉइंट लाइन, ड्यू पॉइंट लाइन। चलिए आप क्या कीजिए, इसको पॉइंट वाइज लिखिए। हम क्या कर रहे हैं, व्हेन प्रेशर ओवर लिक्विड डिक्रीजेज, यानी कि प्रेशर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा। एरो आप ऐसे बनाइएगा नीचे की, डाउनवर्ड एरो है ना, डाउनवर्ड एरो, और इसमें लिखेंगे व्हेन प्रेशर ओवर लिक्विड
डिक्रीजेस। जब डिक्रीज करेंगे तो हम नाम दे देते हैं, इसमें जो पॉइंट है ना उनके नाम दे देते हैं, 1 2 3 करके कुछ नाम दे देते हैं ताकि आप उसको रिलेट कर सकिएगा। चलिए इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं 1 पॉइंट, इसको 1 नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं 2, इसको 2 दे दिया। यहाँ पे बीच में जो पॉइंट है इसका नाम 3 दे देते हैं, 3। इस पॉइंट को 4 नाम दे देते हैं, 4। और नीचे जो पॉइंट है उसको 5 नाम दे देते हैं, 5। अब 1 से हम 5 की तरफ जा रहे हैं, यानी प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, 1 से 5 की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए प्रेशर डिक्रीज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट एट 1, फर्स्ट पॉइंट पर क्या होगा, एट पॉइंट 1, जहां पे पहला पॉइंट है उस पॉइंट पर कंप्लीटली ये लिक्विड स्टेट में होगा, ओनली लिक्विड विल एग्जिस्ट, ओनली लिक्विड विल एग्जिस्ट। अब जैसे जैसे हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जाएंगे, पॉइंट 2 वो पॉइंट है जहां पे पहला वेपर बनेगा, पहला बूंद वेपर बनेगा, पहला बबल फॉर्म होगा। तो लिखिए एट पॉइंट 2। अच्छा, इस पॉइंट पर हो क्या रहा है, सब में प्रेशर चेंज हो रहा है। पॉइंट 1 पे प्रेशर को P1 मान लीजिए, यहाँ पे P2 मान सकते हैं आप, इस पॉइंट पर P3 मान सकते हैं, P4 एंड P5, ठीक है। इस तरह से वेरिएशन हो रहा है। पॉइंट 2 जो है वहां पे फर्स्ट बबल बन रहा है, ये फर्स्ट बबल ऑफ वेपर, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर will be formed, will be formed। अच्छा, पॉइंट 2 पे क्या होगा, एट पॉइंट 2 सॉरी 3 पॉइंट पर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिखेंगे बोथ लिक्विड एंड वेपर विल एग्जिस्ट, बोथ लिक्विड एंड वेपर विल एग्जिस्ट। ओके, और पॉइंट 4 पर, एट पॉइंट 4th पॉइंट पर देखिए क्या है, 4th पॉइंट पर लास्ट, मतलब ये 4th वो पॉइंट है जहां पर लास्ट ड्रॉप। अच्छा, आप में से किसी का माइक ऑन है और कुछ कर रहे हैं, आवाज आ रहा है, तो उसको बंद कीजिए, म्यूट कर दीजिए उसको, जिसका भी आ रहा है, ठीक है। पॉइंट 4 के बारे में बात कर रहे थे हम। पॉइंट 4 वो पॉइंट है जहां पर लास्ट ड्रॉप लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो 4th पॉइंट वो है जहां पर लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल कन्वर्टेड इनटू वेपर। और पॉइंट 5 के बारे में क्या बोलेंगे आप, पॉइंट 5 पर सारे के सारे वेपर ही तो है ना, ओनली वेपर विल एग्जिस्ट। तो पॉइंट 5 पर लिखेंगे ओनली वेपर विल एग्जिस्ट। बताइए, ये प्रेशर वेरिएशन के साथ हर पॉइंट पर क्या क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट लाइन, बबल पॉइंट लाइन किसको बोलते हैं, और किस तरह से प्रेशर में वेरी करने से स्टेट में चेंज आते हैं, ये अब तो समझ में आ गया। इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं, जैसे 1 से 5 तक गए वैसे 5 से 1 तक जाएंगे, तो जस्ट उल्टा होगा। तो हम उसको नहीं लिखा रहे हैं, तो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप
नहीं, हाँ इसको नोट कर लिए। Yes, sir. Yes, sir. कंपोजिशन ऑफ वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर with temperature ये तो प्रेशर के साथ किस तरह से वेरी करता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है वो सीखेंगे। टेम्परेचर के साथ क्या वेरी करता है आप खुद सोचिए। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे लिक्विड से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। कोई लिक्विड है और उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो लिक्विड कन्वर्ट होने लगता है किसमें, वेपर में। तो इसी बात को हम ग्राफिकली समझेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ। अब क्योंकि कई सारे ग्राफ हमने बना लिए तो अब आपको प्रैक्टिस भी हो गया और समझ में भी आ रहा है कैसे कैसे करना होता है। एक्स ए इजिकल टू 1 है यहाँ पे और एक्स बी इजिकल टू यहाँ पे 1 है। एग्जैक्टली मिडल जो होगा वहाँ पर एक्स ए का वैल्यू 0.5 होगा और एक्स बी का वैल्यू एग्जैक्टली इस पॉइंट पर 0.5 होगा। हाँ सर पता है। और ये जो है हम बात कर रहे हैं कि एक कांस्टेंट प्रेशर पे हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। आप साइड में कंडीशन लिख लीजिए, एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे 2 पॉइंट के बारे में बात करना बेहद जरूरी है। कौन से 2 पॉइंट? एक्चुअली जो ऊपर वाला पॉइंट है, एक बात बताइए, जिसका अगर ए और बी के बारे में हम सोचें, आपसे पूछें कि बॉइलिंग पॉइंट ए का ज़्यादा होगा या बी का ज़्यादा होगा, तो क्या बोलेंगे आप? जैसा कि हमने ऊपर में बता रखा है आपको कि प्योर वेपर प्रेशर जो है PA0 वो कम है और PB0 ज़्यादा है। हमने आपको ये बता रखा है। तो प्रेशर जिसका कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा, ये वेपर प्रेशर की बात है। वेपर प्रेशर जिसका कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा, क्या बताएंगे आप? जिसका कम उसका ज्यादा हो। यस, एकदम उल्टा होता है। सो वेपर प्रेशर जिसका कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा यानी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो PA0 का हमने कहा कि वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। सिंस हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा ये बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, BP ऑफ A। और इसके नीचे कहीं पर कहा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट लिखा हमने BPA। ये BPA कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट। मैं मिटा ही देता हूँ, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट लिखता हूँ। यहाँ पे साइड में ये A के लिए है और ये B के लिए। ये ऊपर में हमने y एक्सिस पर टेम्परेचर रखा है, ये आप मेंशन कर दीजिए, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं। अब क्या करते हैं, इस कर्व में प्लॉट करते हैं कि किस तरह से वेरी करेगा। बताइए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है लिक्विडस लाइन और वेपरस लाइन, वो दोनों बिल्कुल बनता था कैसा, एक तो कर्व बनता था और एक लीनियर ग्राफ बनता था। लेकिन इस बार जब हम टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं, जब कर्व बनाते हैं, तो ये लीनियर नहीं बनता, ये दोनों ही कर्व के फॉर्म में बनता है। एक तो आपका डाउनवर्ड कर्व और दूसरा अपवर्ड कर्व बनता है। क्या बता रहे हैं हम, समझे नहीं? हाँ बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि वेपरस लाइन और हमने लिक्विडस लाइन के बारे में बताया था, एक बात बताइए, जब टेम्परेचर कम होगा उस समय लिक्विड रहेगा या वेपर रहेगा?
जिस समय टेम्परेचर लो रहेगा उस समय वेपर रहेगा या लिक्विड रहेगा? ऑब्वियसली लो टेम्परेचर पे क्या होगा? लिक्विड होगा। लिक्विड। यस। तो नीचे जो है, नीचे हम टेम्परेचर वाई एक्सिस पे हम बढ़ा रहे हैं, यानी नीचे जो है ये लिक्विड होगा, पूरा का पूरा क्या होगा? इधर लिक्विड होगा। जबकि लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? वेपर था नीचे। इसमें क्या होगा? लिक्विड होगा। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म एग्जिस्ट करता है और हाई टेम्परेचर पर वेपर बन जाता है। कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं आप, इवन तो मेटल भी, मैंने बताया था कि मेटल को हाई टेम्परेचर पर वेपराइज किया जाता है, मेटल का भी वेपराइजेशन होता है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। इवन तो फेरस लोहा है ना, लोहे को पिघलाया ही नहीं जा सकता है, लोहे को उड़ाया भी जा सकता है हवा की तरह, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो पहले तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा और लिक्विड से फिर ये वेपर की तरफ कन्वर्ट होने लगेगा। तो बताइए इस लाइन को क्या बोलेंगे आप? पहले इसको क्या बोलते थे? अच्छा बस इतना सा बताइए, यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएं, पहले तीनों के बारे में बोल देते हैं। यहाँ पे लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो, ठीक। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए टेम्परेचर बढ़ने के बाद यहाँ पे पहला वेपर बनेगा। इधर पूरा का पूरा लिक्विड है नीचे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो पहला ड्रॉप वेपर बनेगा। जो पहला ड्रॉप वेपर बना उसको क्या बोलेंगे हम? बताइए जल्दी से। बबल पॉइंट लाइन। यस, बबल पॉइंट लाइन। पहला बुलबुला निकलेगा पानी के ऊपर, बबल पॉइंट लाइन। जैसे पानी को गर्म करते हैं ना तो बुलबुले निकलते, वो क्या होता है? वेपर ही तो बनता है, वेपर निकलते रहते हैं। तो पहला बुलबुला निकलेगा इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, इसको कहते हैं बबल पॉइंट लाइन। अगर आपने और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये लिक्विड और ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। और जिस समय पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर ये लास्ट ड्रॉप होगा अब लिक्विड जो कि वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। इस पॉइंट को इसलिए बोलते हैं दिस इज ड्यू पॉइंट लाइन, ड्यू पॉइंट लाइन। तो ये हो गया आपका क्या, नीचे वाला जो लाइन है ये लिक्विड कंपोजिशन, लिक्विडस लाइन भी बोल सकते हैं या लिक्विड कंपोजिशन वाला लाइन। और ये ऊपर वाला जो लाइन है वो कौन सा है? वेपर कंपोजिशन, वेपर कंपोजिशन कर्व, पोजिशन कर्व। इसको ड्रॉ कर लीजिए और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा जरूर, क्या कि एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन कर्व। थैंक यू।